जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, मैं राजा आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूं 17 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहे। रोज सुबह 5 बजे ये करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास की एक खास बात है और आपको मजा भी आ रहा होगा, मुझे पता है। या बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। जो मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ आप सभी का डेली टेस्ट भी लेता हूं, तो ये आपको कैसा लगता होगा, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। आशा करता हूं कि आपको ये जो तरीका है अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आज का सेशन का नंबर है 252, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली पीडीएफ आपको मिल जाती रूट एप्लीकेशन पर और इस सीरीज का नाम है करंट अफेयर्स का मेला। दोस्तों, नोट्स तो बनाना बहुत जरूरी है। क्लास में बनाए गए नोट्स आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा कि आप क्लास नोट्स बनाइए जो भी मैं पढ़ाता हूं। पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी फ्री में। ओपन करिए, वहां पर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए और फ्री टेस्ट पे जाकर के डेली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और ये बात आप भी जानते हैं, हुनर तो सब में होता है साहिब। फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। देखिए, छपने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, एक ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, कंसिस्टेंसी का तोड़ कहीं नहीं है। डेली मेहनत करो, फर्क अपने आप आपको देखने के अंदर मिलेगा, आप अपने अंदर खुद देखोगे। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? Who has become the first Indian wrestler to win 2 medals एट वर्ल्ड चैंपियंस? तो दोस्तों, ये इतिहास रचा है विनेश फोगाट ने। क्या नाम है इनका? विनेश फोगाट 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। दोस्तों, ये कहां पर हो रहा है? तो ये सर्बिया के बेलग्रेड में हो रहा है। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज पदक जीता है और 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इन्होंने स्वीडन की एमा मालमग्रेन को हरा दिया है। दोस्तों, यहां पर विनेश फोगाट जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ 2022 में, बर्मिंघम में हुआ है और वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। 2021 में पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता था। रोम रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता 2020 में। और देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की पहली महिला पहलवान जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दोनों में स्वर्ण पदक जीता है, ये पहली भारतीय महिला पहलवान भी हैं। देखिए, फोगाट की बात करें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था 2019 में और ये पहली भारतीय एथलीट बनी है। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और ये एनवायरमेंट से जुड़ा प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? तो मेरे प्यारे साथियों, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन क्या होता है और ओजोन का संरक्षण क्यों करना जरूरी है, पूरी कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं, बस ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। देखिए, पहले तो थीम याद रखिए, क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग। इसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत में जो क्षरण आ रहा है, डिप्लेशन आ रहा है, उस डिप्लेशन को कम करना, लोगों को जागरूक करना कि क्यों ओजोन जरूरी है, ओजोन को संरक्षित करना क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके लिए नए नए वैकल्पिक सॉल्यूशन को खोज करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि कब डिसीजन लिया गया। देखिए, यहां पे मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करूंगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर 1987, देखिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग भारत के सभी एग्जाम्स में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद किया जाता है। मॉन्ट्रियल एक जगह है, कहां पर है? ये कनाडा में है। वहां पर ये प्रोटोकॉल लागू किया गया था और उद्देश्य बनाया गया, ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि हमें ओजोन का जो लेयर है उसमें जो गड्ढा आ रहा है, उसका जो डिप्लेशन हो रहा है, जो पदार्थ उसके लिए जिम्मेदार है उसको खत्म करना, उसके उत्पादन को कम करना। तो ज्यादातर देशों ने इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगा दिया, सीएफसी पे प्रतिबंध लगा दिया, जो कि फ्रिज से रिलीज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन है, ये सब डिप्लीट करते हैं ओजोन को। यहां पे ओजोन की बात आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। देखिए हमारा जो वायु है, वायुमंडल है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से बनी है। पहली ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी मध्य मंडल है, चौथी आयनोस्फियर और पांचवी एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। तो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है ओजोन का परत, 35 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। क्लियर है? ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बनता है और एक प्रकार की गैस है जो वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ये जो लेयर है दोस्तों, अर्थ को किससे बचाती है? दोस्तों सूर्य से बहुत ही हार्मफुल पराबैंगनी किरण आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो हमें स्किन कैंसर कर सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकती है, यानी धरती का टेम्परेचर एब्रप्टली बहुत तेजी से बढ़ा सकती हैं। उसको रोकने का काम करती हैं ओजोन परत। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने किया था। याद रहेगा? कैसा लगा आप लोगों को? ओजोन से स्टार्ट किया था, पूरी ज्योग्राफी भी आपको मैंने पढ़ा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल किया है? क्या है मिशन अमृत सरोवर? पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले ये जानते हैं, पहला नंबर है यूपी का, उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। किसमें है? मिशन अमृत सरोवर में। दोस्तों यूपी ने क्या किया है? 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण किया है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य है, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। दोस्तों अमृत सरोवर है क्या? अमृत सरोवर जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे वाटर बॉडीज बनाना अमृत सरोवर कहलाता है। ठीक है? अमृत सरोवर पहल की शुरुआत यानी इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 24 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य है जल निकायों का निर्माण यानी वाटर बॉडीज का निर्माण करना, और जो पुराने हैं उनकी मरम्मत करना, उनका संरक्षण करना। अब यहां पर यूपी का करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि भारत की पहली नाइट सफारी यूपी में लखनऊ में शुरू की गई है। भारत का पहला राज्य यूपी है जो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला है। बच्चों से यौन शोषण संबंधी मामलों में सबसे नंबर 1 यूपी है। हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में 4000 साल पुराना यूपी के मैनपुरी में ताम्र युग के हथियार प्राप्त हुए हैं। यूपी ऐसा राज्य बन गया है जिसने मदरसों में सुबह राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 15 सितंबर 2022 को सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? Which state has announced free breakfast scheme for government school on 15th September 2022? The right answer is तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु। इसका क्या उत्तर है? तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टैलिन। क्या नाम है इनका? एम.के. स्टैलिन नाम है। तो ये स्कीम किन लोगों के लिए है? जो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक पढ़ रहे हैं। 1 to 5 स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है। पहले फेज में 1545 स्कूलों में ये लागू किया जाएगा।
इस योजना का लक्ष्य क्या है? भूख के यानी हंगर के जो बोझ है उसको कम करना, हंगर को कम करना, और जो ड्रॉप आउट है उसको भी कम करना। सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता बच्चों को तो उनका न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे सुबह नाश्ता करेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो इंडिया बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया है। तमिलनाडु की बात की है मेरे प्यारे साथियों, तो तमिलनाडु से रिलेटेड आइए इंपॉर्टेंट जानकारियों को भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार हर साल 200 लोगों को रामेश्वरम से काशी विश्वनाथ मंदिर तक तीर्थ यात्रा कराएगी। सड़क पर रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु में शुरू की गई है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य ने SC ST और अन्य के लिए रिजर्वेशन 77% बढ़ाया है? Which state has increased the reservation for SC ST and others by 77%? तो हाल ही में झारखंड ने रिजर्वेशन को कितना परसेंट बढ़ा दिया है? 77% तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ओबीसी आरक्षण को प्रेजेंट में देखा जाए तो 14% से लेके 27% कर दिया गया है। देखिए झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन। दोस्तों झारखंड की बात करेंगे यहां पर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम आपसे डिस्कस करेंगे 2022 के प्रमुख दिवस और उनकी थीम के बारे में। ध्यान से सुनना है, ठीक है? आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर दिवस और थीम का भी कुछ नॉलेज फैक्ट्री में लाइए, तो ये लीजिए मैं आपके लिए हाजिर हूं 2022 के प्रमुख दिवस और उनकी थीम के साथ। कमेंट बॉक्स पर आप सभी बताइए आपको क्या क्या मैटर चाहिए। मैं हर एक बच्चे का कमेंट बॉक्स पर कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट पिक भी करूंगा कल से, और उनका कमेंट यहां पर होगा। आपने डिमांड किया था जनता की दरबार, एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर आप जो डिमांड करेंगे उस कमेंट को पिक करके मैं वही चीज भी पढ़ाऊंगा। चलिए, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम इसकी थीम है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम है। क्लियर? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी इसकी थीम है। याद रहेगा, सारे पॉइंट को लिख लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने हाल ही में शपथ ली है? Who was sworn in as the president of Angola for the second term? तो फ्रेंड्स इनका नाम है जोआओ लोरेंको। ये अंगोला के राष्ट्रपति बने दूसरे कार्यकाल के लिए। 15 सितंबर 2022 को ये अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, देखिए यहां पे बात करें तो राजधानी क्या है अंगोला की? तो लुआंडा है। ठीक है, लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष एस्पेरांका दा कोस्टा के साथ इन्होंने शपथ ली है। अंगोला की लोकेशन देखते हैं तो ये आप यहां पर देख पा रहे हो रेड कलर में, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप आप देख पा रहे हैं, तो ये रेड मार्क जो है ये अंगोला है। अंगोला जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित एक देश है। अंगोला एक दक्षिण अफ्रीकी देश है।
अंगोला के राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया, कैपिटल बता दिया है। इसकी मुद्रा याद रखिएगा, अंगोलन क्वांजा। क्या है इसकी मुद्रा करेंसी? अंगोलन क्वांजा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? Who has won the SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल? मेरे प्यारे साथियों, भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब। भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में नेपाल को हराया है। किसने हराया है? भारत ने नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, भारत के कप्तान, इनका नाम है वनलाल पेका। गुइटे ने टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन्हें चुना गया है, और साहिल जो है सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का इन्हें पुरस्कार मिला है। अब आइए समझते ज्ञान के भंडार में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए सैफ अंडर 17 के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, किसका आयोजन कहां पर हुआ? श्रीलंका में। कब से कब तक हुआ है? 5 से 14 सितंबर 2022 में। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है। 2019 का खिताब भी भारत ने नेपाल को हराकर जीता था। अब सैफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये जो संघ है, दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक प्रकार का संघ है। कब इसकी स्थापना हुई? 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका विमोचन किया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि भारत के 14 नंबर के उप राष्ट्रपति थे, और अभी 15th राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 15 नंबर के राष्ट्रपति हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। देखिए, जो पुस्तक है क्या बताती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में ये सारी डिटेल्स बताती है। अब दोस्तों, यहां पे पुस्तकों की बात की है तो ज्ञान के भंडारे में मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर के बारे में। तो देखिए, फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, इसे लिखा है पवन सी लाल ने। दूसरी बुक है बियॉन्ड द मिस्टीविल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, आराधना जौहरी ने इस पुस्तक को लिखा है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जे सिंह ने लिखा है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर शेट्टी ने लिखा है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे AD मनेक ने लिखा है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसे प्रभात कुमार जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने 1128 करोड़ रुपए से अधिक लागत के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो कहां पर किया है? तो नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश राज्य में 1128 करोड़ रुपए के 7 नेशनल हाईवे का शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश में कहां पर? ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। देखिए, कौन है नितिन गडकरी जी? ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। दोस्तों, ये जो परियोजना होगी इसकी टोटल लेंथ 222 किलोमीटर होगी। क्लियर है? 6 लेन के आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यहां पर मध्य प्रदेश की बात की है तो किसी बच्चे ने बोला था कि राज्य का दर्शन करा दीजिए, तो अब आपको राज्य का दर्शन भी मिलेगा। यहां पर देखिए, MP के बारे में विशेष बातें यहां पर हम करने वाले हैं। ठीक है, MP कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इधर देखिए आप, यहां पर है यूपी, यहां पे छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है और ये राजस्थान। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है। टोटल एरिया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिलों की संख्या यहाँ पे 52 है। राज्यसभा की सीटें 11 है, लोकसभा की सीटें 29 है। राज्य की पशु है 12 सिंघा, राज्य पक्षी है
इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। चलिए, नेशनल पार्क्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। देखिए, नेशनल पार्क्स की बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं, जैसे बाण सागर बांध, ये सोन नदी पर बना हुआ है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। जाना पावा पहाड़ी से निकलती चंबल नदी। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और ओमकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स। और जीआई टैग की बात कर लेते हैं तो चंदेरी फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ के बेल, मेटल वेयर और रतलामी सेव। रतलामी सेव रतलाम में है, रतलाम जिला है यहाँ पर, ये जिला है, वहां पर रतलामी सेव काफी फेमस है। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो देखिए, विराट कोहली जो है इंस्टाग्राम में भी नंबर 1 क्रिकेटर है। नंबर 1, पहले नंबर पे तो रोनाल्डो है, और विराट कोहली जो है क्रिकेटर पहले नंबर के हैं। ट्विटर पर भी 50 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इस समय इंस्टाग्राम में 211 मिलियन फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पे 49 मिलियन फॉलोवर्स हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आइए खिला देता हूं आप सभी को। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में भारत रत्न दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका क्या नाम है? एम जगदीश कुमार। विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? आरिफ मोहम्मद खान। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन किसने किया है? कहां पर हुआ है? कहां किया गया है? हैदराबाद में पीएम मोदी जी ने किया था। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी जी। अब आपका T10 टेस्ट होने वाला है। गेट रेडी फॉर T10 टेस्ट। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? पेरिस, लंदन, बर्मिंघम, टोक्यो। सही उत्तर है लंदन में किया गया। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान? साक्षी मलिक, बबीता, दिव्या काकरन, विनेश फोगाट। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर के बनता है? ओजोन को O3 बोलते हैं, 3 से मिलता है, 3। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। अमृत सरोवर परियोजना को दोस्तों थोड़े समय के लिए मैंने म्यूट किया था, वापस से अनम्यूट कर रहा हूं। ठीक हो रहा हूं, थोड़ा सा बचा है, कुछ बाकी है। अमृत सरोवर परियोजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2022 में लॉन्च किया गया। ठीक है। भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में स्थापित की गई? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यूपी में की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, एमके स्टालिन, आरिफ मोहम्मद खान, हेमंत सोरेन। द राइट आंसर इज एमके स्टालिन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान कौन से राज्य का रहा? तमिलनाडु का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार मिला है?
तो ये राज्य है झारखंड। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, नर्मदा, यमुना या फिर सोन? तो ये प्यारे साथियों नर्मदा नदी पर बना है। दोस्तों 16 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं रिवीजन भी कराऊंगा। रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस से संन्यास लिया है? तो ट्रिक बताया था, ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किस दक्षिण एशियाई देश को अतिथि देश के रूप में चुना है? बांग्लादेश को। इसको की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? हाल ही में ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। क्रिकेट के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। भारत और किस देश ने राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और मेडागास्कर ने। किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है? तो फ्रेंड्स पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में है। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का निधन हो गया है? नरेश कुमार जी का। रॉबिन उथप्पा ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित प्लेयर है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू किस देश में हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। आज का सवाल आप सभी के लिए, मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों? मात्र 25 मिनट में आप 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लास को कवर करते हैं। मतलब मैं आपका लगभग 5 या 7x टाइम बचाने का प्रयास कर रहा हूं और लगभग आप 150 to 200 इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में सीखते हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू आर द पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड आप भी डिजर्व करते हो दिस चैनल और दिस सेशन टू बी द नंबर 1। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आग की तरह फैला दीजिए इस सेशन को, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी होती चले। लास्ट में ही मैं आपसे 2 बातें कर पाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।